केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीमच में किया सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्र के लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशी लाल गुर्जर सहित जिले के तीनों विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ के कर्मियों के अदम्य साहस और समर्पण की सराहना। उन्होंने सीआरपीएफ की आतंकवाद और उग्रवादी विरोधी गतिविधियों, शांति स्थापना के कार्यों में निभाई गई भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां सीआरपीएफ है वहां चिंता करने की कोई बात नहीं। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि आज सीआरपीएफ के 3 लाख जवान देश में कानून व्यवस्था और शांति स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा कि सीमा क्षेत्र से लेकर अंदरूनी इलाकों तक देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ के योगदान को कोई भुलाया नहीं जा सकता। उनके लिए भी आवास सुविधा विकसित की जा रही है। साथ ही सीआरपीएफ को आधुनिक बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उत्कृष्ट सुविधा प्रदान की जा रही है। नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर्स भव्य एवं प्राचीन सैन्य इतिहास रहा है। मिट्टी की कठोरता के कारण अपना काल से ही देश के समक्ष आने वाली प्राण अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं बार देश ने सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। आरएएफ को वर्ष 2003 में The CRPF has been decorated with 2,708 medals, 1 Yuddha Seva medal, 5 Sena medals, 4 Vishishta Seva medals, 2,054 police medals for gallantry, 136 medals for gallantry. और अब आप इस प्रांगण में लगे एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शौर्य स्तर पर वीर बलिदानियों को पुष्प द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। याद दिलाते हैं निरंतर गतिमान जीवन चक्र की, नश्वर देह और अनश्वर आत्मा की, जीवन एवं मरण के अकाट्य सत्य की। अब विशिष्ट गार्ड द्वारा सलामी शस्त्र कर पुनः ध्वज को लहराया जा रहा है। और अब परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देने के लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर। 13 राजपत्रित अधिकारी, 31 अधीनस्थ अधिकारी, 780 अन्य सैनिक 86वीं सीआरपीएफ दिवस परेड पर आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान परेड कमांडर और अब मुख्य अतिथि महोदय, महानिदेशक महोदय एवं वाहन समय की गरिमा के अनुरूप धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ राजनीतिक दूरदर्शिता, अद्भुत नेतृत्व क्षमता संपन्न पाठक हैं जिनकी इतिहास और साहित्य में गहरी अभिरुचि है। इसके साथ साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार आज हमारे मध्य उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्राप्त की गई। और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री सिंधु शरण सिंह। The second contingent is of the center. परेड का तीसरा दस्ता उत्तराखंड सेक्टर का कमान की वर्दी में परेड का चौथा दस्ता आरएफ सेक्टर का, जिसकी कमान है शौर्य और पराक्रम से सीआरपीएफ के इतिहास में भारोत्तोलन की प्रख्यात खिलाड़ी पद्मश्री एन कुंजरानी देवी कमांडेंट। चौथी जिप्सी में शौर्य चक्र विजेता। समीक्षा क्रम में 15 कदम आगे आती हुई परेड बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन देशों के सरताज
नक्सल प्रभावित सीआरपीएफ की 86वीं स्थापना दिन परेड के मौके पर इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उपस्थित सभी सीआरपीएफ के परिवार को बहुत सम्मान सहित मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज यहां आने से पहले सीआरपीएफ की स्थापना से अब तक 2264 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अलग अलग मोर्चे पर देश की सुरक्षा के लिए दिया है। मैं वो सभी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सैल्यूट कर कर यहां आया हूं और वो सभी 2264 शहीदों के परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आज देश 2047 में सर्वोच्च बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसमें आपके परिवारजनों के ये बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। हमेशा सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ये वार्षिक परेड नीमच के अंदर मनाई जा रही है और आज यहां पर सीआरपीएफ के कई जवान, कई कार्मिक, उनको उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के अलंकरणों से नवाजा गया है और आज 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग 3 लाख जवान बटकर हर जगह पे देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। 86वीं परेड के दिन पर कोबरा बटालियन के सभी जवानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं और शाबाशी देना चाहता हूं। आपके नेतृत्व में सीआरपीएफ के बाकी जवानों ने नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है। सीआरपीएफ के बगैर ये संभव नहीं है। मैं आज आशा व्यक्त कर कर जाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्रण लिया है 31 मार्च 2026 को इस देश में एक भी जगह नक्सलवादी उत्पात करने वाले लोग नहीं होंगे। इसमें सीएपीएफ को और विशेषकर सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन को बहुत बहुत सफलता मिलेगी। आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं और शहीदों के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। दक्षिण सेक्टर हिमांशु बाजा, कंटिजेंट कमांडर, मध्य प्रदेश सेक्टर। ये देश के शत्रु के लिए साक्षात ताल है। अगर हो जाए वार तो पलटवार है। कोबरा कमांडोज द्वारा दुर्गम एवं सुदूर क्षेत्रों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाने का प्रदर्शन। कोबरा कमांडोज को प्रैक्टिकल हालत में निर्धारित नए कैंप लोकेशन की ओर एडवांस करते हुए दिखाया गया है। नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाना,
स्थानीय निवासियों के मन में कैंप लोकेशन पहुंचने के पश्चात K9 और BDDS के द्वारा कैंप साइट सर्च की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। लाल सलाम कॉमरेड, नवी गांव के तरफ फोर्स के चहल पहल चली था। वो अपन मलेशिया टीम के भेज के पता कर सिक्योरिटी फोर्स का करी था। वो गांव वाले के भेष में दवा लेने का बहाना करके कैंप की तरफ भेजा जाता है। गांव वाला समझकर प्राथमिक उपचार प्रदान किया जा रहा है। मिलिशिया सदस्य कैंप की रेकी करके वापस जाता है और नक्सलियों को कैंप की बनावट एवं नफरी के बारे में सूचित करता है। लाल सलाम कॉमरेड, कैंप के रैकी कर ले ली है। अभी कैंप पर हमला करेला सही समय है। कैंप पर हमला करेला तैयार हो जो। प्लाटून नंबर 2 विजय से फायर करते रही हैं। प्लाटून नंबर 10 तू दूसरा तरफ से हमला करी है। आप देख सकते हैं कि नक्सलियों ने चारों तरफ से हमला कर दिया है। नक्सली BGL एवं स्वचालित हथियारों से लगातार फायर कर रहे हैं। मोटे डेट पर आपके आधा दाहिने 700 मीटर दूर। इसी दौरान कुछ नक्सली भयभीत होकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। ऑल पार्टी किसी भी नक्सल की मौजूदगी न होने की पुष्टि के पश्चात पार्टियों को सर्चिंग के लिए एडवांस किया जाता है। BDDS स्क्वाड ने DSMD की मदद से एक्सप्लोसिव होना सुनिश्चित किया है। अब दुश्मन की डेड बॉडी में रस्सी बांधी जाती है। नक्सल के द्वारा भागते समय छोड़े गए BGL एवं विस्फोटक सामग्री को एक पास एकत्रित कर लिया जाता है। 2 हथियारबंद आतंकवादियों ने नापाक मंसूबे से वाहन के नजदीक आकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। वाहन चालक ने सामरिक सूझबूझ का परिचय देते हुए हमले को विफल कर दिया। अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए एक खाली मकान में छिप गए। वैलिक्वेटी को घटना स्थल पर पहुंचने हेतु आदेश दिया गया। वैलिक्वेटी के जाबाज कमांडोज बख्तरबंद वाहन से ऑपरेशनल क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से CRPF की टीम को विभिन्न अत्याधुनिक हथियारों, विशेष उपकरणों एवं बुलेट प्रूफ वाहनों से सुसज्जित किया गया है। वैलिक्वेटी के जाबाज दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रिल हाउस इंटरवेंशन में पूर्णतः दक्ष हैं। टारगेट हाउस के मुख्य दरवाजे को तोड़ने हेतु एडवांस करने का आदेश दिया। शेप चार्ज लगाकर विस्फोट कर तोड़ने हेतु ब्रीचर की कार्यवाही। ऑल बड़े से पोशन रेडी टू ब्लास्ट। आप देख रहे हैं दुश्मन को आश्चर्यचकित कर धमाके के साथ बिजली की गति से कमांडोज ने टारगेट हाउस के पहले कमरे में एंट्री की। नेक्स्ट रूम ओपन डोर ग्रेड। इसी बीच घर के अंतिम पिछले दरवाजे से दाहिनी ओर भागा, जिससे कॉर्डन में तैनात स्नाइपर ने सटीक निशाना लगाकर वहीं मार गिराया।